हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। माय नेम इज सूरज कुमार। आज मैं फिर फिजिक्स लेकर आया हूँ दूसरा दिन। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, यानी कि 5 नंबर का जो आज डेरिवेशन है, वो है गॉस के प्रमेय को लिखें तथा प्रमाणित करें। यानी कि गॉस का जो है परिभाषा देना है और इसका डेराइव करना है, 5 मार्क्स का है। तो हम चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले डेरिव मतलब डिफिनेशन देते हैं, गॉस का प्रमेय का डिफिनेशन। तो डिफिनेशन है, आंसर दे के लिखते हैं, किसी बंद सतह से। ये थोड़ा सा पहले चित्र बना लेते हैं। तो जो ये है, एक क्यू आवेश लेते हैं हम। ठीक, क्यू आवेश लेने के बाद एक सतह घेरते हैं गोल सा। इससे चार्ज निकल रहा है। कोई भी पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो उससे चार्ज निकलता है ऐसे। तो चार्ज निकल रहा है ऐसे, क्यू चार्ज लिए हैं, इससे चार्ज निकल रहा है। दिखा रहे हैं, चार्ज निकल रहा है। और यहां से यहां तक हम इस गोले का त्रिज्या भी तो मान सकते हैं। तो यहां से यहां तक ये त्रिज्या है, तो इसको हम ए माने, त्रिज्या ए। ठीक, उसको यहां तक हम छोड़ देते हैं। हम चलते हैं डिफिनेशन पर। तो डिफिनेशन लिखते हैं, किसी बंद सतह से, किसी बंद सतह से, किसी बंद सतह से गुजरने वाली, गुजरने वाली कुल, किसी बंद सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह के अंदर, उस सतह के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे ε0 पढ़ते हैं। तो ये है बंद सतह। ये क्या है? बंद सतह। इस सतह के अंदर स्थित आवेश का, किसी बंद सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह के अंदर स्थित आवेश का 1/ε, यानी कि ये बंद सतह है। इस बंद सतह के अंदर स्थित आवेश का, यानी आवेश क्या हम लिए Q, बंद सतह के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हमको प्रूव करना है, यानी प्रूव ये करना है, Q/ε0 ये हमको डिराइव करके लाना है। यानी कि सतह के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0, तो आवेश क्या है Q गुना, यानी कि लिख सकते हैं Q गुना 1/ε0, ये हमको लाना है। ये बोल रहा है इसका डिफिनेशन। ठीक, तो हम लाएंगे डिराइव करके। तो यहां तक हम 5 नंबर का हम बता दी थी कि अगर डेरिवेशन है तो सबसे पहले हमको लैंग्वेज देना पड़ता है उसमें। तो हम लैंग्वेज लिखते हैं, मान लिया, मान लिया किसी गोले के अंदर, किसी गोले के अंदर, क्योंकि हम तो ये माने हैं ना, तो मान लिया किसी गोले के अंदर क्यू आवेश, क्यू आवेश उपस्थित है, यानी कि स्थित है, क्यू आवेश स्थित है। ठीक, मान लिया किसी गोले के अंदर क्यू आवेश स्थित है जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या ए है, त्रिज्या माने हम ए, जिसकी त्रिज्या ए है। ठीक, इसकी सतह पर, यानी सतह ये है, इसकी सतह पर छोटा सा हम क्षेत्रफल डेल्टा ए लेते हैं, यानी कि एरिया, छोटा सा एरिया को हम डिनोट करते हैं डेल्टा, यानी कि बड़ा एरिया जब लेंगे तो ए, और छोटा एरिया लेंगे तो डेल्टा ए। तो इस सतह पर छोटा सा एरिया हम डेल्टा ए लिए। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र जो निकल रहा है, यही निकल रहा है विद्युत क्षेत्र, तो ये भी ई वेक्टर ले लिया। ठीक, तो लिखते हैं इसकी सतह पर, इसकी सतह पर
छोटा सा क्षेत्रफल डेल्टा ए वेक्टर लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा ए वेक्टर लेते हैं तथा डेल्टा ए वेक्टर और ई वेक्टर की दिशा क्या है, समान है। एक तो मान लिया किसी गोले के अंदर क्यू आवेश उपस्थित है जिसकी त्रिज्या ए है, ठीक, इसके सतह पर छोटा सा क्षेत्रफल डेल्टा ए लेते हैं और डेल्टा ए और ई वेक्टर यानी कि डेल्टा ए वेक्टर ई वेक्टर की दिशा दोनों क्या है, समान है, एक ही दिशा में है। उसके बाद चलते हैं हम इस छोटे से सतह के लिए विद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं। पहले तो छोटे से सतह के लिए फ्लक्स जो निकालते हैं तो क्या आता है, डेल्टा फाइव बराबर निकालें ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डेल्टा ए वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डेल्टा फाइव बराबर ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डेल्टा ए वेक्टर, ठीक, तो इसको तोड़ेंगे हम तो किस तरह टूटेगा, तो डेल्टा फाइव बराबर ई वेक्टर को यदि तोड़ते हैं तो किस में, तो डॉट डेल्टा ए कॉस थीटा में टूटता है, ठीक, जब कॉस थीटा में टूटता है तो बराबर ई, तो कॉस थीटा का मान कितना है, यानी कि डेल्टा ए वेक्टर की दिशा और ई वेक्टर की दिशा दोनों क्या समान है, यानी कि कौन इसके बीच हो जाएगा 0 डिग्री। यहाँ दिख रहा है आपको लेकिन ये है 0 डिग्री। तो हम चलते हैं डेल्टा ए कॉस 0 डिग्री, अगर आपको याद होगा मैथ में तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो चलते हैं ई डेल्टा ए 1 से गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इतना आ गया, यानी कि डेल्टा फाइव का मान हमें आ गया ई डेल्टा ए, ठीक, छोटे से सतह पर छोटे से फ्लक्स का निकाले हैं, छोटे से सतह के लिए निकालें इतना, इसी तरह पूरे सतह का हमको निकालना है। तो लिखते हैं अतः हमें इस पूरे गोले के सतह पर फ्लक्स का मान ये निकाले, इतना सा के लिए, इतने से सतह के लिए हम ये मान निकाले। अब चलते हैं पूरे सतह के लिए, तो पूरे सतह का मान हो जाता है 5 टोटल, छोटे सतह के निकाले तो 5 टोटल हो जाएगा, इंटीग्रेशन मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, तो इंटीग्रेशन डेल्टा फाइव, ठीक है, तो डेल्टा फाइव बराबर लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन डेल्टा फाइव का मान निकाल चुके हैं ई डेल्टा ए, ठीक, उसके बाद हम चलते हैं ई का मान हम पिछले क्लास में अक्षीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बताए थे अक्षीय बिंदु पर, वहां हम बता चुके थे के क्यू बटे ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, ये हम निकाले थे, इतना बराबर निकाले थे हम अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हम वेक्टर हटा देते हैं तो ये आई कैप खत्म हो जाता है, ठीक, जब वेक्टर हटाते हैं तो आई कैप खत्म हो जाता है, तो वही ई का मान यहां लिखते हैं हम के क्यू बटे इंटीग्रेशन के क्यू बटे ए स्क्वायर, वहां था आर, डिस्टेंस दूरी हम लेते आर, यहाँ का दूरी क्या है ए, इसलिए होगा ए स्क्वायर और डेल्टा ए का मान डेल्टा ए ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। के क्यू बटे ए स्क्वायर जो है कांस्टेंट होता है, तो इसे बाहर कर लेंगे हम, इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, कांस्टेंट बाहर हो जाता है इंटीग्रेशन से, तो के क्यू बटे ए स्क्वायर बाहर हो गया, बचा डेल्टा ए, ठीक, तो डेल्टा ए को काट के हम कर सकते हैं 4 पाई ए स्क्वायर। डेल्टा ए क्या है, मेरा क्षेत्रफल हम लिए थे, तो पूरे क्षेत्रफल यानी कि गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई ए स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर के जगह हम क्या लिए हैं, त्रिज्या जगह ए है मेरा त्रिज्या, तो इसलिए पूरे गोले का क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई ए स्क्वायर, तो हमारा मिला जुला बचता है के क्यू बटे ए स्क्वायर 4 पाई ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन खत्म होके इतना हुआ। अब हम के बराबर हम पढ़े हुए आप लोग, के बराबर जो होता है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0,
के बराबर पढ़े होंगे कूलम चलो में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यही लिखेंगे, उसका मान लिखेंगे, के का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए स्क्वायर। के का मान इतना इंटू ए स्क्वायर बटे क्यू, ठीक, इंटू हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर, सेम टू सेम उतार दिए हैं। तो 4 पाई कैंसिल, ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर कैंसिल, बचता क्या है क्यू बटे एप्सिलॉन 0। बता चुके थे कि फाइनली यही लाना है, तो अब क्या बचा क्यू बाय, यही प्रूव हो गया फाइनल, यानी कि फाइनल यही है, यही लाना है आपको, क्योंकि बता रहा है किसी बंद सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उस सतह के अंदर स्थित क्या क्यू आवेश का 1/ε0 गुना हम ला दिए। फाइनली ये वीडियो ये समाप्त होता है, और अगला मेरा आएगा इसी तरह और नेक्स्ट डेरिवेशन इसी के साथ। थैंक यू।